नमस्कार। आज हम ओशो की एक बहुत ही दिलचस्प किताब लव, फ्रीडम, अलोननेस में गोता लगाने वाले हैं। इसमें प्रेम, स्वतंत्रता और अकेलेपन को लेकर उनकी जो सोच है ना, वो काफी गहरी है और सच कहूं तो कई बार चौंका भी देती है। चलिए समझते हैं इसे। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा कि आखिर प्यार में इतना दर्द क्यों होता है ना? एक गहरा सवाल। और पता है, ओशो का जवाब यहीं से हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख देता है। वो कहते हैं कि हम जिसे प्यार का नाम देते हैं ना, वो ज्यादातर बस एक दिखावा है, एक मुखौटा। मतलब गड़बड़ प्यार में नहीं, बल्कि प्यार को लेकर हमारी अपनी समझ में ही है। और ये बात और भी मजेदार हो जाती है जब हम शब्दों की जड़ों तक जाते हैं। क्या कभी सोचा है कि अंग्रेजी का जो शब्द है लव, उसकी जड़ें संस्कृत के शब्द लोभ से जुड़ी हो सकती हैं, जिसका मतलब है लालच। ओशो के हिसाब से ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये दिखाता है कि जिसे हम प्यार कह रहे होते हैं वो असल में कुछ पाने की, किसी पर कब्जा करने की इच्छा होती है। अच्छा, तो अगर हमारा तथाकथित प्यार लोभ ही है, तो फिर असली प्यार वो कहां से आता है? यहीं पर ओशो का पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत आता है, जो हमारी सारी पुरानी सूझ को उलट-पुलट कर देता है। वो कहते हैं असली प्यार की शुरुआत होती है खुद से। ओशो का एक बहुत ही खूबसूरत कोट है, प्रेम आत्मा का पोषण है। वो कहते हैं जैसे खाने के बिना शरीर कमजोर हो जाता है, ठीक वैसे ही प्यार के बिना आत्मा कमजोर हो जाती है। और इसमें एक बहुत गहरा सामाजिक एंगल भी है। ओशो का मानना था कि समाज और जो पावर में लोग हैं वो चाहते हैं कि लोग कमजोर रहें, क्योंकि कमजोर आत्मा पर हुकूमत करना आसान होता है। तो इस लिहाज से खुद से प्यार करना सिर्फ एक पर्सनल चीज नहीं है, ये एक तरह का आध्यात्मिक विद्रोह भी है। और देखिए, जब कोई इंसान खुद से प्यार करना सीख जाता है ना, तो दूसरों से प्यार करने की जो काबिलियत है वो अपने आप आ जाती है। ये प्यार अंदर से बाहर की तरफ बहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी शांत झील में एक छोटा सा पत्थर फेंका हो। खुद से प्यार करना वो पहला पत्थर है, उससे जो पहली लहरें उठती हैं वो खुद के सबसे करीब होती हैं। फिर धीरे धीरे ये लहरें नेचुरली बाहर की तरफ फैलने लगती हैं, दूसरों तक पहुंचती हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि ये पूरे ब्रह्मांड को अपनी आगोश में ले सकती हैं। तो ठीक है, प्यार खुद से शुरू होता है, पर सवाल ये है कि कैसे पता चले कि जो हम महसूस कर रहे हैं वो असली प्यार है या बस उसका धोखा। यहीं पर ओशो असली और नकली प्यार के बीच एक बहुत ही साफ लाइन खींचते हैं। यहां पर फर्क बिल्कुल दिन और रात जैसा है। एक तरफ है नकली प्यार, जो हमेशा कुछ ना कुछ मांगता है, अटेंशन, टाइम, सिक्योरिटी। ये उम्मीदें और मोह पर टिका होता है और हमारे ईगो को और बड़ा करता है। और दूसरी तरफ है असली प्यार, जो सिर्फ देना जानता है, शेयर करना जानता है। ये देने की खुशी है, बिना किसी शर्त के। ये ईगो को नहीं, आत्मा को सींचता है। और इस पूरे आइडिया को एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से समझा जा सकता है। सोचिए, प्यार को खुली हथेलियों में तो रखा जा सकता है, पर उसे मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता। जिस पल उसे पकड़ने के लिए मुट्ठी बंद की, वो गायब हो जाता है और हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। चलिए, अब ओशो की फिलॉसफी के सबसे चौंकाने वाले और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर आते हैं, और वो है स्वार्थ का गुण। हाँ, सही सुना, स्वार्थ को एक गुण बताया गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि ओशो के लिए स्वार्थ का मतलब क्या है। ये वो वाला स्वार्थ नहीं है जिसमें हम दूसरों का बुरा करके अपना भला सोचते हैं। नहीं, यहां इसका मतलब है आत्मकेंद्रित होना। मतलब हमेशा अपने आनंद, अपनी खुशी को खोजना। अब ये सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है, पर इसके पीछे की सोच बहुत सीधी है। सोचकर देखिए, जब कोई इंसान अपनी खुशी ढूंढता है तो उसे जल्दी ही ये समझ आ जाता है कि दुखी लोगों से घिरकर खुश रहना तो नामुमकिन है। तो वो क्या करता है? अपनी खुशी के लिए वो अपने आसपास का माहौल खुशनुमा बनाता है, दूसरों को भी खुश होने में मदद करता है, और इस तरह अपनी खुशी की इस स्वार्थी खोज से ही सच्चे निस्वार्थ भाव का जन्म होता है। कमाल है ना? तो आखिर में ये दो रास्तों का चुनाव है। एक रास्ता है खुद को भूल जाने का, आत्मत्याग का, जो अक्सर दुख की तरफ ले जाता है। और हम सब जानते हैं, दुख से कुछ अच्छा नहीं निकलता, वो विनाशकारी होता है। और दूसरा रास्ता है अपनी खुशी खोजने का, जो आनंद लाता है। और खुशी हमेशा कुछ नया बनाती है, कुछ क्रिएटिव करती है। और यही क्रिएटिविटी, यही खुशी हमें इस सफर की आखिरी मंजिल तक ले जाती है। और वो मंजिल है सच्ची आजादी। तो अगर ओशो की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ निकालें तो वो क्या है?
बस इतना कि सच्चा प्यार बेड़ियां नहीं डालता, वो पंख देता है। ये एक ऐसी ताकत है जो आजाद करती है, कैद नहीं करती। और ओशो ने खुद अपनी किताब में इसे इतने खूबसूरत शब्दों में कहा है, प्रेम ऐसा होना चाहिए जो स्वतंत्रता दे, नई जंजीरें नहीं। एक ऐसा प्रेम जो पंख दे और जितना संभव हो उतना ऊंचा उड़ने में मदद करे। और जाते जाते हम इस एक गहरे विरोधाभासी ख्याल के साथ आपको छोड़ते हैं, प्रेम ही लगाव से एकमात्र मुक्ति है। जब आप हर चीज से प्रेम करते हैं तो आप किसी भी चीज से नहीं बंधते। ये एक ऐसी बात है जिस पर वाकई में रुककर सोचने की जरूरत है।